प्रिय विद्यार्थियों, आज जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में जैसा कि अपन ने पहले देखा है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए जो टोटल टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसके आधार पर उसकी सीमा निर्धारित की जाती है कि कंपोजिशन स्कीम व्यापारी पर लागू होगी या नहीं। तो यहाँ पर कुल आवृत्ति से क्या मीनिंग है? अगर अपन इसको धारा 2(6) की परिभाषा के अनुसार देखें तो कुल आवर्त से कौन कौन सी आपूर्ति के योग से है, तो उसमें पहला है कर योग्य आपूर्ति का मूल्य। ये हमेशा शामिल करेंगे टोटल टर्नओवर में। विपरीत कर लागू होने वाली आवक पूर्ति को छोड़ते हुए, क्योंकि विपरीत कर तो आवक पूर्ति पर लगता है जबकि आवृत्त से आशय जावक पूर्ति से होता है। अतः विपरीत कर वाली आवक पूर्ति कुल आवृत्त में सम्मिलित नहीं होगी। यद्यपि कंपोजिशन डीलर और सरलीकृत योजना में आने वाले व्यक्ति विपरीत कर चुकाएंगे। कर मुक्त पूर्ति, कर मुक्त माल और सेवाओं की जावक पूर्ति को कुल आवृत्त में सम्मिलित किया जाता है, परंतु धारा 10(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार अगर कर मुक्त जमाओं, ऋण और अग्रिम को बढ़ावा देने के लिए दी गई ऐसी कर मुक्त सेवाओं को जिनका प्रतिफल ब्याज बट्टे के रूप में मिलता है, कुल आवृत्त में सम्मिलित नहीं करेंगे। ध्यान में रहे कि यह अपवाद केवल इसी कर मुक्ति सेवा के लिए है, शेष सभी कर मुक्त सेवाएं कुल आवृत्त में शामिल होगी। चौथा है माल और सेवाओं या दोनों का निर्यात। जो निर्यात करने वाला व्यक्ति है वो भी कंपोजिशन योजना या सरलीकृत योजना को अपना सकता है। अतः स्पष्ट है कि उसके आवृत्त में भी निर्यात सम्मिलित हो सकता है। अंतर्राज्यीय पूर्ति, कंपोजिशन योजना की यह आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति माल की अंतर्राज्यीय पूर्ति नहीं करे, परंतु वो सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कर सकता है और ऐसा आवृत्त सम्मिलित होगा। परंतु सरलीकृत योजना में आने वाले व्यक्ति माल और सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति नहीं कर सकता है, तो स्पष्ट है कि वह कुल आवृत्त में सम्मिलित नहीं होगी। यदि वे व्यक्ति अंतर्राज्यीय आवक पूर्ति कर सकते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आवृत्त तो जावक पूर्ति का ज्ञात करते हैं। छठा पॉइंट देखिए, आवृत्त से आशय उस आवृत्त है जिसमें IGST, CGST, SGST और UTGST सम्मिलित नहीं हो, तो टोटल टर्नओवर में इन टैक्सेस को शामिल नहीं करेंगे। अब ये जो कंपोजिशन डीलर के लिए जो कुल आवृत्त की सीमा है वो निर्धारित की गई है। तो 2019 अप्रैल से यह सीमा 1.5 करोड़ कर दी गई है और कुछ राज्यों के लिए वो विशेष राज्य हैं, उनके लिए 75 लाख है। तो पहले ये देखिए संविधान के अनुसार विशेष राज्य कौन से हुए। जो संविधान की आर्टिकल 279A में 11 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर है। इनमें से एक या अधिक राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो इन स्थानों पर 2 संघ जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। अब ये केवल 10 ही विशेष राज्य रह गए हैं। तो इन 10 राज्यों के लिए जो न्यूनतम जो सीमा है, 4 राज्यों के लिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, इनमें न्यूनतम कर मुक्त आवृत्त सीमा 10 लाख है, जबकि शेष भारत में 20 लाख है। विशेष राज्य और अन्य राज्य संघों के लिए कंपोजिशन स्कीम में आवृत्त की सीमा कैसे निर्धारित की गई है, तो इसको अगर एक चार्ट के रूप में अपन देखें तो विशेष राज्य जो कुल 10 हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, जिनके लिए न्यूनतम कर मुक्त आवृत्त सीमा 10 लाख है, उनके लिए टोटल टर्नओवर की जो सीमा है कंपोजिशन स्कीम में वो 75 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, इनके लिए न्यूनतम कर मुक्त सीमा 20 लाख है, चाहे वे माल की बिक्री करते हों, लेकिन जो टोटल आवर्त निकालेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए वो 75 लाख है। शेष 2 विशेष राज्य आसाम, हिमाचल प्रदेश,
इनके लिए 1.5 करोड़ की आवर्त की सीमा है, जबकि कर मुक्त सीमा 40 लाख है। संघ क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित सभी संघ क्षेत्र में 1.5 करोड़ है और भारत के शेष सभी राज्यों के लिए 1.5 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। जीएसटी अधिनियम की धारा 22 में केवल 4 राज्यों को विशेष राज्य माना गया है, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा है, और इसलिए इनकी न्यूनतम कर मुक्त सीमा 10 लाख रखी गई है। यद्यपि कंपोजिशन स्कीम के लिए आवर्त सीमा तय करते समय 75 लाख की सीमा में 4 और विशेष राज्य सम्मिलित करते हुए 8 राज्यों के लिए 75 लाख की सीमा तय की गई है, जबकि 2 राज्य जो असम और हिमाचल प्रदेश है उनके लिए तो 1.5 करोड़ ही है। तो कुल मिला के जो 4 राज्य हैं विशेष और 4 अन्य विशेष राज्य, उनमें 75 लाख है। बाकी पूरे भारत में जो कंपोजिशन स्कीम के लिए कुल आवर्त सीमा है वो 1.5 करोड़ रुपए है।